मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुद्रा के मूल्य तथा उसमें परिवर्तन के बारे में। मुद्रा के मूल्य में सामान्यतः परिवर्तन होता रहता है और इन परिवर्तनों का देश के उत्पादन, उपभोग, वितरण तथा रोजगार पर अत्यंत व्यापक और बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मुद्रा मूल्य परिवर्तन दोनों दिशाओं में होता है। जब सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि तथा मुद्रा के मूल्य में कमी आती है तो इसे मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसके विपरीत जब सामान्य मूल्य स्तर में गिरावट आती है और इससे मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि मुद्रा मूल्य को बढ़ा देती है तो इस स्थिति को मुद्रा संकुचन या मुद्रा अस्फीति कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य रूप चार होते हैं, जिनमें मुद्रा प्रसार, मुद्रा संकुचन, मुद्रा संस्फीति, मुद्रा अस्फीति। सबसे पहले हम बात करें मुद्रा प्रसार की। विश्वव्यापी मंदी की समाप्ति तक मुद्रा की मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में असाधारण वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता था। किन्स ने इस विचारधारा पर प्रहार किया कि केवल मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से ही मुद्रा प्रसार नहीं होता, बल्कि बचत, विनियोग व ब्याज दर भी मुद्रास्फीति को जन्म देते हैं। क्राउथर कहते हैं कि मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है, अर्थात कीमतें बढ़ती हैं। यहाँ यह स्पष्ट नहीं होता कि प्रत्येक मूल्य वृद्धि मुद्रास्फीति है या नहीं। कैमरर के अनुसार जब विनिमय माध्यम की मात्रा उसकी मांग की तुलना में इस प्रकार बढ़ती है कि कीमत स्तर बढ़ जाता है तो इसे मुद्रास्फीति की स्थिति कहते हैं। ग्रेगरी का कथन है कि क्रय शक्ति की मात्रा में असाधारण वृद्धि ही मुद्रास्फीति है, जबकि हॉट्रे अत्यधिक मुद्रा निर्गमन को मुद्रास्फीति मानते हैं। इन सब परिभाषाओं में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि को ही अत्यधिक महत्व दिया है। प्रोफेसर पॉल इंजिंग ने इन सभी परिभाषाओं को अधूरा एवं अनुपयुक्त बताते हुए लिखा है कि मुद्रास्फीति क्रय शक्ति की विस्तारशील प्रवृत्ति है जो मूल्य स्तर में वृद्धि का कारण या प्रभाव बताती है। प्रोफेसर पीगू ने मुद्रा प्रसार को उपयुक्त ढंग से समझाने की चेष्टा की है। उसके अनुसार मुद्रा प्रसार की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जबकि मौद्रिक आय धन उपार्जन क्रियाओं से अधिक तेजी से बढ़ रही हो। अर्थात अगर समाज में मौद्रिक आय में वास्तविक आय की अपेक्षा तेज गति से वृद्धि हो तो मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होगी। इस परिभाषा में उत्पादन और मुद्रा की मात्रा दोनों को आधार माना है। अतः मुद्रास्फीति निम्न परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। पहला, मौद्रिक आय और धन उपार्जन क्रियाओं में वृद्धि हो रही हो पर मौद्रिक आय में तुलनात्मक अधिक वृद्धि हो। मौद्रिक आय में वृद्धि पर उत्पादन कम हो। मौद्रिक आय में वृद्धि पर उत्पादन स्थिर हो। मौद्रिक आय में स्थिरता पर उत्पादन में कमी हो। मौद्रिक आय और उत्पादन दोनों में कमी पर उत्पादन में कमी तेज गति से हो। वेबस्टर शब्दकोश ने मुद्रास्फीति को सरल शब्दों में परिभाषित किया है कि मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्राओं की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। इसके कारण मूल्य स्तर में निरंतर तथा महत्वपूर्ण वृद्धि होती रहती है। प्रोफेसर किन्स की यह मान्यता है कि पूर्ण रोजगार के बिंदु से पूर्व मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर भी स्फीति नहीं होगी, क्योंकि मूल्यों में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन बढ़ा दिया जाएगा। अतः इस अवस्था को प्रोफेसर किन्स ने अर्ध मुद्रास्फीति सेमी इन्फ्लेशन कहा है। वास्तविक मुद्रा प्रसार पूर्ण रोजगार बिंदु के अपरांत ही उत्पन्न होता है, जबकि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर
आय उपार्जन क्षमता अथवा उत्पादन नहीं बढ़ पाता। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि जब मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग से अधिक होती है तो कीमत स्तर बढ़ जाता है और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। याद रहे कि व्यापार चक्र से पुनरुत्थान काल में जब कीमत स्तर को ऊपर उठाया जाता है तो उसे मुद्रास्फीति नहीं कहा जा सकता, तथा देश में औसत उत्पादन लागत बढ़ जाने पर सामान्य मूल्य स्तर ही अगर बढ़ जाए तो वह भी मुद्रास्फीति नहीं कहलाती। जबकि पूर्ण रोजगार के बिंदु के उपरांत मुद्रा की प्रत्येक वृद्धि मुद्रास्फीति को जन्म देती है। इसे किन्स ने वास्तविक मुद्रास्फीति कहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनसे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थात जिसमें कीमत स्तर, सामान्य कीमत स्तर बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य कम होता है। जब मौद्रिक आय में धनोपार्जन क्रिया की अपेक्षा तीव्र गति से वृद्धि होती हो तो मुद्रा प्रसार उत्पन्न होता है। मौद्रिक आय तथा वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को प्रभावित करने वाले घटकों को दो भागों में बांटा जा सकता है और ये ही मुद्रास्फीति के कारण बनते हैं। पहला, मौद्रिक आय बढ़ाने वाले घटक और दूसरा, उत्पादन की मात्रा या पूर्ति को घटाने वाले तत्व। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मौद्रिक आय बढ़ाने वाले कौन कौन से घटक हैं, जिनमें सबसे पहले विकास व्यय। जब योजनाबद्ध विकास के लिए सरकार द्वारा बहुत बड़ी धनराशि व्यय की जाती है और अगर इस प्रकार के व्यय का शीघ्र फल नहीं मिलता तो लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि होने से वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में शीघ्र वृद्धि न होने से मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। दूसरा, युद्धकालीन व्यय। जब युद्ध के लिए भारी अनुत्पादक व्यय किया जाता है तो मौद्रिक आय बढ़ जाती है, पर उपभोग व उत्पादन वस्तुओं की पूर्ति नहीं बढ़ती। इससे मुद्रा प्रसार उत्पन्न होता है। तीसरा, हीनार्थ प्रबंध। जब सरकार अपने व्ययों की पूर्ति ऋण लेकर या कर लगाकर नहीं कर सकती तो घाटे के बजटों की पूर्ति नोट छाप कर की जाती है। फलस्वरूप बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है और लोगों की मौद्रिक आय बढ़ती है। केंद्रीय बैंक द्वारा साख निर्माण। जब देश का केंद्रीय बैंक सरकार के आदेशानुसार साख निर्माण की नीति अपनाता है, अर्थात बैंक दर में कमी, खुले बाजार की प्रवृत्तियां तथा इसी प्रकार देश की बैंकिंग व्यवस्था को अधिक साख निर्माण की सुविधा उपलब्ध की जाती है तो साख निर्माण से लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ जाती है। व्यापारिक बैंकों द्वारा साख निर्माण। जब व्यापारिक बैंक अधिकाधिक साख निर्माण करते हैं तो वह मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के समान ही है और मौद्रिक आय में वृद्धि को जन्म देती है। उपभोक्ता साख इसमें प्रमुख होती है। करों में छूट। अगर सरकार कर में छूट देती है तो जो आय सरकार को प्राप्त होती है वह लोगों के पास रह जाती है और उनके पास की क्रय शक्ति से वस्तुओं की मांग बढ़ने से मूल्यों में वृद्धि होती है। पुराने ऋणों व ब्याज का भुगतान। जब सरकार जनता से ऋण उधार लेने के कार्यक्रम में ढील देती है तथा पुराने ऋणों को व उन पर लगने वाले ब्याज का भुगतान करती है तो स्वाभाविक रूप से जनता के पास मौद्रिक आय में वृद्धि होती है और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। सार्वजनिक एवं निजी विनियोग में वृद्धि। जब देश में सरकार तथा निजी विनियोग बढ़ता है तो दोनों ही प्रकार के खर्चों से एक निश्चित अवधि तक उत्पादन तो शुरू नहीं हो पाता पर लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ जाती है तो इस अवधि में मुद्रास्फीति के आसार नजर आने लगते हैं। अब हम बात कर रहे हैं उन घटकों की जो उत्पादन की मात्रा
व पूर्ति में कमी करते हैं या घटाते हैं। जिस प्रकार अन्य बातों के समान रहने पर मौद्रिक आय में वृद्धि होने से मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में पूर्ति घटाने वाले तत्व भी मुद्रास्फीति को जन्म देते हैं। पहला पहलू मौद्रिक आय में वृद्धि है, तो दूसरा पहलू वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में स्थिरता, कमी या शिथिलता है, जिनमें प्रमुख हैं प्राकृतिक संकट। जब देश में सूखा पड़ने, बाढ़ के प्रकोप या अन्य किसी प्राकृतिक प्रकोप से देश की उत्पादन वृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उत्पादन व पूर्ति में कमी हो जाती है, जो मुद्रास्फीति को जन्म देती है। औद्योगिक संकट। जब देश में मजदूरों द्वारा हड़ताल या उद्योगपतियों द्वारा तालाबंदी कर दी जाती है, तो उत्पादन कार्य उस समय तक अवरुद्ध हो जाने से उत्पादन में कमी आती है। जबकि मौद्रिक आय में वृद्धि होने या स्थिर रहने पर भी मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। सरकार की घातक नीतियाँ। अगर सरकार उद्योगों पर अत्यधिक कठोर नियंत्रण लगाए अथवा लाइसेंस नीति के क्रियान्वयन में शिथिलता से नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में हतोत्साहन या अनावश्यक विलंब हो, या अत्यधिक करारोपण से पूंजी विनियोग को हतोत्साहन हो, तो उत्पादन वृद्धि का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और मांग बनी रहने से मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। व्यापारिक नीति। अगर अधिक विदेशी विनिमय कमाने तथा देश में विदेशी विनिमय संकट को दूर करने के लिए आयात को हतोत्साहन तथा निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाए, तो वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्ध पूर्ति कम हो जाएगी और आंतरिक मांग बढ़ने से मुद्रा प्रसार होगा। कभी कभी देश में ही वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कठोर नियंत्रण लगा दिया जाए तो भी मुद्रा प्रसार का जन्म होगा। संग्रह प्रवृत्ति। जब लोगों में वस्तुओं की संग्रह प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाने तथा मांग अपरिवर्तित रहने पर भी वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। जनसंख्या व मांग। देश में जनसंख्या में वृद्धि होने से भी वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, और अगर पूर्ति मांग के अनुरूप नहीं बढ़ती तो मुद्रा प्रसार की स्थिति बनती है। उत्पादन लागत में वृद्धि। देश में उद्योगों में श्रम शक्ति की कमी व श्रमिक संघों के दबाव में अगर मजदूरी में वृद्धि होती है या उत्पादन ह्रास नियम के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होती है, तो लागत जनित स्फीति का जन्म होता है, क्योंकि वस्तुएं लागत से कम में नहीं बेची जाती। औद्योगिक परिवर्तन। जब देश में तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का दौर चलता है, तो अल्पकाल में उत्पादन कार्य रुकने से पूर्ति कम हो जाती है तथा मुद्रास्फीति की स्थिति बनती है। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति वो स्थिति है जब सामान्य कीमत स्तर में लगातार बढ़ोतरी होने के संकेत मिलते हैं, और इसके मुख्य कारण जिनके बारे में हमने चर्चा की है कि जब लोगों की मौद्रिक आय में तेज़ गति से वृद्धि हो और साथ में जो उत्पादन है उसमें कमी हो, या उस अनुपात में यदि उत्पादन नहीं बढ़ता है जिस अनुपात में लोगों की मौद्रिक आय बढ़ती है, तो इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है।